प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन से जुड़ी हुई जो तमाम कहानियां हैं उसको प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। लखनऊ में उस प्रदर्शनी की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसमें पावरफुल सीएम की एक पोस्टर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी है और उसमें लिखा गया है कि किस तरीके से गुजरात में एक समय पर बिजली की किल्लत थी और पीएम ने अपने काम से 18,000 गाँव में ज्योतिग्राम के तहत न केवल बिजली पहुंचाई बल्कि अधिशेष बिजली वाला भारत का पहला राज्य भी बनाया। इसमें नीचे की तस्वीरों में अगर आप देखिए तो किस तरीके नीचे की तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनकी तस्वीर के साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बगल की तस्वीर पर चलें तो गुजरात जो कृषि क्षेत्र में उसने चमत्कार किया उसको लेकर पीएम को जो अलग अलग सम्मान मिले हैं उसको तहत भी यहाँ पर काम दर्शाया गया है। आगे की तरफ अगर आगे चलें तो ऐतिहासिक जनादेश भाजपा को मिला बहुमत, यानी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को जो ऐतिहासिक जनादेश है वो मिला, उसको लेकर यहाँ जो प्रदर्शनी है उसमें दिखाया गया है। इसके साथ ही आगे की तस्वीरों की बात करें तो कैसे जनप्रिय, लोकप्रिय और सर्वप्रिय राजनेता नरेंद्र मोदी बने, किस तरीके से विदेशों में भी उनका डंका बजा, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि अमेरिका में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वालों की कुल संख्या लगभग 16 करोड़ थी। यहाँ तक कि अगर इतिहास को पलट कर देखें तो शायद ही किसी भी नेता को इतना जन समर्थन मिला हो जितना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता से मिल रहा है। देश के जनसंख्या के आधार पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके अलावा अगर आगे की तस्वीर की बात करें तो देश की संस्कृति का गर्व से प्रदर्शन जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया। अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आए उनके साथ किस तरीके से देश की जो चीज़ें हैं वो उनके सामने रखी, ये उसमें दिखाया गया है। उसके अलावा G20 में किस तरीके से भारत ने अपना जो दबदबा है वो कायम रखा। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो उनकी तस्वीरें हैं वो यहाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा अगर आगे की तस्वीरों की बात करें उसमें है कि विश्व में बढ़ता भारत का प्रभाव, नए राजनयिक महत्व का प्रादुर्भाव और उसके साथ ही साथ अलग अलग विदेशों जो ब्रिक्स समिट के जो नेता हैं उनके साथ साथ यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। पीएम किस तरीके से प्रकृति से भी कितना प्यार करते हैं, अक्षय ऊर्जा का उन्होंने विस्तार दिया, उसको लेकर किस तरीके से इस वक्त जो पीएम सूर्य घर बिजली योजना चल रही है उसमें किस तरीके से काम हो रहा है, ये चीज़ें इस तस्वीर के माध्यम से दिखाई गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पानी को लेकर के जो चीज़ें किल्लत रहती है उसमें कैसे जल शक्ति से जल क्रांति हो रही है हर घर नल योजना के तहत, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके अलावा वाटर ग्रिड का जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम बिग वाटर ग्रिड, इस प्रोजेक्ट के तहत कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो काम कर रहे हैं। जो सूखाग्रस्त राज्य थे उनको सबसे बड़े जल ग्रिड का गौरव प्राप्त हुआ है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। सोलर पावर को लेकर के कितना नरेंद्र मोदी ने काम किया उसको लेकर चीज़ें यहाँ दर्शाई गई हैं। युवाओं को सबसे बड़ी चीज़ रोज़गार की ज़रूरत होती है, युवाओं को किस तरीके से रोज़गार मिला है उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। वहीं अलग अलग समय पर यह देखा गया कि जो भी लोग सत्ता में रहे उन्होंने किस तरीके से वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया, पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो वीआईपी कल्चर था उसको गुड बाय कहा गया और एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट की कहीं ना कहीं रूपरेखा के तहत काम आगे बढ़ा। तो ये चीज़ें भी नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में की हैं और गुमनाम जो नायक थे उनको भी उचित सम्मान मिले, इसको लेकर के भी उन्होंने काम किया और नई पीढ़ी को रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, रानी गाइन दिल्लू, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल जैसे जो लोग हैं उनको सम्मान सही मिल पाए, इसको लेकर उन्होंने विशेष काम किया। बापू को लेकर के भी, बापू के सम्मान को लेकर के विशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया। हर साल 2 अक्टूबर को किस तरीके से कार्यक्रम होते हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। किसानों के सम्मान को लेकर के भी पीएम ने किस तरीके से काम किया। किसान समृद्ध होता है तो भारत समृद्ध होता है और किसानों की समृद्धि के तहत जो जो काम हुए हैं, एमएसपी किस तरीके से मिली है, 6,000 रुपये जो किसानों को मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। और सबसे बड़ी चीज़, जब पिछले दिनों जब कोरोना आया था तब किस तरीके से नरेंद्र मोदी संकट मोचक बने थे उसके बारे में भी यहाँ दिखाया गया है कि संकट मोचक बने मोदी और किस तरीके से उन्होंने जो पीएम केयर्स फंड है उसकी शुरुआत की, उसके बाद वैक्सीन आई, ये तमाम चीज़ें हैं वो हुई। इसके अलावा जन भागीदारी
और जन जन की सामूहिक हिस्सेदारी, सभी की हिस्सेदारी की बात उन्होंने की। मोदी 3.0 में किस तरीके से वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इसके बारे में यहाँ चीज़ें दर्शाई गई हैं। वहीं अगर उनके और कामों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से खेल से बढ़ाया तालमेल, यानी कि जो खिलाड़ी हैं उनसे किस तरीके से उनको किस तरीके से प्रोत्साहित किया। जो लोग भी अलग अलग देशों में या जीत करके आए उनसे मिले प्रधानमंत्री मोदी, उनका सम्मान बढ़ाया। और इस तरीके की चीज़ें पूरी की पूरी उन्होंने अपने कार्यकाल में जो चीज़ें की हैं उसको कहीं ना कहीं पूरा यहाँ दर्शाने की कोशिश, चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे पूर्वोदय योजना की बात हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ दर्शाते हुए उनके कार्यकाल का जो योजनाएं हैं, उनके कार्यकाल का जो काम है वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया, जिससे लोग उनको और करीब से जान और समझ सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।